वेलकम एवरीवन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहले बता दूं ये लेसन फर्स्ट क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक है। हम क्लास 8 को पढ़ेंगे, जिसमें से हम फॉलो कर रहे हैं सबसे बेस्ट बुक एनसीईआरटी को। और एनसीईआरटी के पहला लेसन है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, अनाज का उत्पादन और उसके प्रबंध। इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब आप समझो कि अगर हम किसी चीज़ की खेती कर रहे हैं तो उस खेती को करने में या उसको करने से पहले या करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं करना होता है, डू और नॉट टू डू। सिंपल तरीके से समझे तो क्या करने पे फसल अच्छी होगी, क्या ना करने पे फसल बच जाएगी हमारी, हमें कैसे इंसेक्ट से फसल को बचाना है, कैसे सॉइल को फर्टाइल करना है, ए टू जेड सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और अपने बेसिक को क्लियर करेंगे। और एक मेरा छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि आप इस किताब को पढ़ लें, एक बार इस किताब को आप लोग खुद पढ़ लें, क्योंकि मैं मेन चीज़ जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बताते हुए मैं आगे बढ़ते रहूँगा। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं कि क्रॉप्स होते क्या है। सबसे पहला सवाल जो हम लोग के यहाँ आता है दिमाग में वो आता है कि क्रॉप्स क्या है। ठीक, तो अगर हम कहीं भी लार्ज स्केल पे एक बड़े फील्ड में क्या कर रहे हैं, हम लोग कहीं लार्ज स्केल में या एक बड़े फील्ड में किसी एक खेती को कर रहे हैं, किसी एक चीज़ की खेती, या हम लोग वीट की खेती कर ली है, ठीक, या हमने राइस की खेती कर ली। ठीक है, जब हम लोग लार्ज स्केल पे या एक बड़े फील्ड में किसी एक चीज़ की खेती करते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? क्रॉप। ठीक, आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कितने तरीके के क्रॉप हमारे इंडिया में होते हैं, क्योंकि देखिए सारे जगह के क्लाइमेट वेदर अलग अलग होते हैं और कोई भी क्रॉप उसका अच्छा होना खराब होना वो डायरेक्ट डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ठीक, आप किसी भी क्लाइमेट में किसी भी लैंड पे कोई भी क्रॉप नहीं लगा सकते हैं और उसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर समझें इस बात को तो इंडियन जो हमारा इंडिया है, इंडिया के डाइवर्सिटी के हिसाब से और इंडिया के क्लाइमेट के, तो मैं ये बोल रहा था कि जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है, वेदर है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ दो तरीके की खेती होती है। एक होता है खरीफ क्रॉप, दूसरा होता है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? और एक मिनट, हाँ, तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं और रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, इनको हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए पहले खरीफ क्रॉप्स जो है, ठीक है, वो हमारे जून टू सितंबर के महीने में लगाए जाते हैं, मतलब रेनी सीजन में। कब? रेनी सीजन में, जून टू सितंबर। ठीक, ये इनकी टाइमिंग होती है। और उस टाइम हमारा मौसम कैसा होता है? तो बारिश वाला मौसम होता है, रेनी सीजन होते हैं। और उन क्रॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स। जैसे आपका पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप है। वहीं पे रबी क्रॉप्स, जो रबी क्रॉप्स होते हैं उनको हम लोग अक्टूबर टू मार्च के मंथ में लगाते हैं। अक्टूबर टू मार्च का मंथ, अगर आप ध्यान दें, अक्टूबर और मार्च ये आपका होता है विंटर सीजन। कैसा सीजन होता है? विंटर सीजन। तो इन मौसम में लगाए जाने वाले हम लोग अनाज को क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं। अब रबी क्रॉप्स एग्जाम्पल क्या हो गए? वीट, ग्राम, टी, मस्टर्ड, ये लाइन सीड, ये सब क्या है? ये सब रबी क्रॉप्स है। ठीक, इसके अलावा भी जैसे पल्स, वेजिटेबल्स, ये सब भी हमारे समर सीजन में, समर के दौरान क्या होते हैं? खेतों में लगाए जाते हैं कई सारे जगहों पे। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि ठीक है, हमने ये समझ लिया कि क्रॉप्स क्या होते हैं, इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से कितने प्रकार के क्रॉप्स होते हैं। ठीक, लेकिन अब हम लोग ये समझेंगे कि क्या एक खेती को करने में, ठीक, एक खेती करने में हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है, जो हम लोग का बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप है। क्या है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप? बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप एंड प्रोडक्शन। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, लेकिन ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो बेसिक प्रैक्टिस
ऑफ क्रॉप एंड प्रोडक्शन, मतलब एक खेती को करने में हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ठीक, तो पहले बात आती है जहाँ पे, तो वहाँ पे सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रिपरेशन मतलब सॉइल को बनाना। पहले हम लोग जैसे कोई भी खेत है, एक खेती के बाद हम लोग उस खेत को क्या करते हैं, जोतते हैं। किससे? ट्रैक्टर के मदद से। ट्रैक्टर लेते हैं, हल लगाते हैं, उस हल से पूरे खेत को हम लोग जोतते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब पहले सॉइल को, मिट्टी को क्या करना, तैयार करना। किस चीज़ के लिए? खेती के लिए तैयार करना। देन आता है हम लोग का सोइंग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बीज, ठीक है, जो सीड होते हैं, ठीक, उन सीड को हम लोग खेत में इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब खेत में डालते हैं। देन एडिंग मेन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। उस खेत में मेन्योर और फर्टिलाइजर को डालना। जैसे खेतों को उपजाऊ बनाए रखने के लिए या अच्छे फसल को बनाने के लिए हम उसमें बाहर से, ठीक, मेन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। देखो, मेन्योर फर्टिलाइजर्स तो होता है, एक होता है जो नेचुरल होता है, जैसे काव डंग, गोबर हो गया, या कुछ ऐसे प्लांट्स हो गए जो खुद सड़ जाते हैं और उसके बाद उनमें उनमें से माइक्रोब जो होते हैं वो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं, जैसे आपका यूरिया हो गया, डाई हो गया, इन सब का भी यूज किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट इरिगेशन। इरिगेशन का अगर हिंदी मतलब हम लोग समझे तो इरिगेशन का सीधा मतलब होता है सिंचाई। ठीक है, इरिगेशन क्या है? सिंचाई। ठीक, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ये बहुत बड़ी चैलेंज वाली बात आती है किसानों के लिए कि उसको वीड से बचाना, क्योंकि अक्सर जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक, उनमें कई सारे इंसेक्ट्स लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? इंसेक्ट्स। ठीक, इन और ये क्या करते हैं, जो ग्रीन लीव्स होती है उन लीव्स को खाना शुरू करते हैं और उनको पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। ठीक, इसमें कई सारे रोल्स आते हैं। अगर हम लोग देखें तो सिर्फ इंसेक्ट्स नहीं, ठीक, कभी कभार हमारे मूषक जी भी आ जाते हैं, माउस, ठीक है, समटाइम्स कुछ वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया, कुछ ऐसे वायरसेस जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं प्लांट के लिए। माउस, वायरस, बॉट्स, इंसेक्ट, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग, मतलब खेती फसल पूरी हो गई, अब उसको काटना। क्या करना? उसको काटना। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं हार्वेस्टिंग पे। देन उसके बाद आता है स्टोरेज। अब भाई हमने खेती कर ली, उसको अच्छे से अनाज अपना उत्पादन कर लिया, तो अब उसको काटें तो उसको कहीं रखेंगे भी तो अब हम लोग उसको करते हैं स्टोरेज, एंड ये होता है हमारा फाइनल वर्क। ये क्या होता है? हमारा फाइनल वर्क। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक एक पॉइंट को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, सोइंग क्या है, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होता है, कितने प्रकार के मेन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं, इरिगेशन कैसे होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए एक बार आप लोग यहाँ तक क्लास 8 की एनसीईआरटी उठाएं, लाइन टू लाइन, एक एक लाइन खुद से पढ़ें, अंडरलाइन करें, और जो मतलब ना समझे उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हाँ हाँ।